हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, मेरे कलेक्टिव्स को ना पता हो। तो आप प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू से बताएं कि क्या होने वाला है उनके लाइफ में, प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ट्रिकरी, कम्युनिकेशन, रिलीज, नाइट, ओके, रेजिस्टेंस, फियर। तो यहाँ पे ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह के इंसान हो सकते हैं कि जो परिस्थितियों को ही बदल देने वाले, है ना, कि उसमें आप परिस्थितियों में बह करके सैड होने वाले या फिर ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान नहीं हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जो एक्सपोज्ड, कि आप परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। डिस्टेंस, ओके। अब देखते हैं कि क्या है रीडिंग, क्या बताना चाहती है ये रीडिंग। आपको पता हो या ना हो, पर आप, मैंने कहा ना, आप एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पे हैं। कितना भी कोई अपना गेम बना ले, गेम खेल ले, ट्रिक लगा ले, आप उस परिस्थिति को चेंज कर देने की ताकत रखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको काफ़ी सताया, दुख दिया, परेशान किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको अकेला हो सकता है इन्होंने छोड़ा हो, या फिर अकेला समझकर कि आपके साथ तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है या आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसा समझकर आपके ऊपर आपकी परिस्थितियों का गलत इस्तेमाल किया, आपके ऊपर झपट्टा मारा हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में है जिसने आपको, हो सकता है, अकेला छोड़ा हो। ये रिलेशनशिप की बात हो सकती है, या फिर आपसे बहुत सारी चीटिंग करके इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, कुछ धोखा कर लिया है, कि आपको बातों में बहला के, बातों में फुसला के कुछ आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है। और अब आपको अकेला करके आपके जो आप प्रॉब्लम से इसमें घिरे हुए ना, उसका फ़ायदा उठाने की कोई ना कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले पड़ चुके हैं। ये जो भी इंसान है ना, ये इसकी नीयत आपकी तरफ यही नीयत है। ये आपका कोई हेटर हो सकता है, अंदरूनी छुपा हुआ हेटर हो सकता है, जो सामने से तो काफ़ी आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, पर अंदर अंदर ये आपसे हेट करता होगा ये इंसान। कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपनी बातों को रखिए लोगों के सामने। कम्युनिकेशन यानी बातचीत कीजिए।
अगर आप अकेले पड़ गए हैं, आपके इस परिस्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आप कम्युनिकेट कीजिए जिन लोगों को भी आप जानते हैं, जिन आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे बातचीत करके कम्युनिकेशन करने से आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती है, या इन्होंने जो ट्रिक लगाई है, इनके तरह तरह के शिकंजे जो इन्होंने आपके ऊपर कसे हैं अननेसेसरी के, तो किसी से बातचीत करके आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। क्योंकि देखिए, इस तरह से अगर आप बैठे रहेंगे अकेले चुपचाप, तो फिर ये चीज़ें हल नहीं होने वाली हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अपनी मदद खुद कीजिए। आप किसी ऐसे इंसान का सहारा लें जो आपकी बातों को सुने और समझे, और इसके बाद जिसने आपके साथ गलत किया उसके खिलाफ एक्शन लेने में आपकी मदद करें। ठीक है, ये काफ़ी ट्रिक, यानी आपको बेवकूफ़ बनाना, आपके परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास। तो आपको अपनी सोचना है अपने दिमाग में कि ये शुरू से आपके साथ ऐसा ही करते आए हैं, आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता हो या ना पता हो, आपके हेटर्स से ना अब रुला रुला के एक एक चीज़ों की बड़ी तगड़ी वसूली चल रही है। हो सकता है सामने से ये ना दिखा रहे हो, तो कौन है ये लोग ये भी देखेंगे हम। मैंने कहा ना, एक आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो गेम चेंजर, गेम को पलट देने वाला इंसान। जब बारिश आती है ना, तो आप बारिश से भीगते नहीं, बादलों के ऊपर उड़ के चले जाते हैं कि ताकि बारिश आप पे पड़े ही नहीं। तो ऐसी आपकी एनर्जी है, लेकिन आपकी एनर्जी को किसी ने हल्के में लेकर के और आपके ऊपर कुछ ट्रिक लगाए हैं, झूठी चीज़ें, या आपको इल्यूज़न में डाल करके कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जहाँ पे आप अकेले पड़ गए हैं। और जब आप अकेले पड़ गए हैं तो आपके ऊपर अब अटैक इन्होंने किया है। आपको अपने दुख को रिलीज़ करना है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो ये कोई अपने ही हैं जो आपकी मेमोरी में आज भी हैं, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके दिलो दिमाग में आज भी हैं, जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन हो इन लोगों से, तो ये वो लोग हैं। तो आपको अपने दुखों को, जो आप लो वाइब्रेशन में चले गए, आपको इसे रिलीज़ करना है। और यहाँ पे देखिए, आपको टारगेट करने के लिए पहले तो अकेला किया गया, अब क्या किया गया है कि रात के समय पे, न्यू मून के समय पे आपके ऊपर स्पेल्स भी किए गए हैं। ये इल्यूजन स्पेल्स किए गए कि आपको लगता रहे कि ये तो आपके अपने हैं, लेकिन ये आपके लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठे हुए, आपको दुख में डालने के लिए, आपको अकेलेपन में धकेलने के लिए, आपको अकेला करके आपके साथ कोई खड़ा ना हो, आपका कोई हेल्प करने वाला ना हो, और तब ये आपके ऊपर इन्होंने आपको टारगेट अपना बनाया है। देखिए, आप ना बहुत ही शक्तिशाली हैं, शक्तियों के धनी इंसान हैं, पर इस समय आप अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं कि आप अपने अंदर क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बताया ना, काफ़ी आप परिस्थिति गेम चेंजर हैं, पर इस समय आप ऐसी परिस्थिति में पड़ गए हैं कि किसी ने आपको फियर अच्छी तरीके से आपके अंदर बैठा दिया, डर बैठा दिया है कि भाई तुमको अकेला करके हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डर की एनर्जी मुझे लग रही है, इसी को रिलीज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस डर को रिलीज़ कीजिए, अपनी शक्तियों को, अपने ताकत को अंदर से पहचानिए, आप कौन हैं। आपको इतने आसानी से कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, और अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश किसी ने की है, तो अब रुला रुला के उससे एक एक चीज़ों की यहाँ पे तगड़ी वसूली चल रही है। ये लोग कौन है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपसे इनका ब्लड रिलेशन है। ये जिन लोगों ने भी आपके साथ किया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, आपको इसे रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि क्या ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से बैकफायर होगा, या फिर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कि और क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके लिए कुछ नंबर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं।
ये जो नंबर्स मैंने बताए, अभी मैं कुछ एज भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे 39 है, इसके बाद 49 है, 50 है, 40 भी है, यहाँ पे 48 है, 59 भी किसी की एज है, देख लीजिएगा। तो फिर देखते हैं कि अब इनके साथ क्या हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे। ये देखिए, मैंने कहा ना कि इन्होंने आपको अकेला किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने अकेला रहना सीख लिया। आपने अपनी ज़िंदगी में, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अकेले आप हैं या 10 लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपने खुद अकेला रहना सीख लिया है और अब आप किसी का सहारा लेना नहीं चाहते। अब आप अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगे हैं। आपको अपनी सोल, जो मैंने कहा ना, आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। तो सैड तो आप हुए हैं, लेकिन आपने खुद को संभाला भी है और आपने इस अकेलेपन को स्वीकार किया है, अपनी परिस्थिति को भी स्वीकार किया है आपने। और अब आप एक अपनी सोल की जो ताकत है, आपके सोल की जो पावर है, जो मैंने कहा ना, आपके पास कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा है, कोई पावर्स हैं आपके पास, तो आप उसे इस समय भूले हुए हैं। तो अब आप उसे देख रहे हैं कि आपके अंदर ईश्वर ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने क्या क्या एक अनमोल खजाना भरा हुआ है। अब आप उसको खोजने में लगे हैं। आपने इन परिस्थितियों से, मैंने कहा ना, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अपने प्रॉब्लम्स जो आपको इस ज़िंदगी में भोगनी पड़ रही थी, आपने उससे थोड़ा सा अपना दिमाग हटा के अभी आप खुद की जांच करने में लगे हैं कि आपके पास क्या यूनिवर्स ने दिया है। कुछ छुपी हुई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें आप पूरी तरह से, ये देखिए, ये रिवर्स आया है। ये क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स आया है। तो मैंने कहा था ना, जो स्पेल आपके ऊपर किया गया है, कोई बहुत तगड़ा स्पेल आपके ऊपर इन्होंने किया है, जिसमें आपको अकेला करके, और यहाँ पे ताकि आपकी कोई सहायता ना कर सके इस स्पेल को हटाने में, तो ये रिवर्स है। तो मैंने कहा ना कि देखते हैं कि ये स्पेल जो आपके ऊपर ये चीज़ें की गई हैं, तो ये रिवर्स हुई हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिनका आभास अभी आपको नहीं है, आप भूले हुए हैं। इसीलिए ये द हर्मिट का कार्ड आया है, और शायद यूनिवर्स की यही मर्जी थी, इसलिए आपको अकेला भी किया गया है, कि ताकि आपको रियलाइज़ हो सके। और मुसीबत भी इसीलिए आपके ऊपर डाली गई है, ताकि आपको रियलाइज़ हो सके कि आप कौन हैं, आपके पास क्या ताकत है जो आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रही है। कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी ताकत आपके अंदर है जो छुपी हुई हैं, जिन्हें जानने के लिए आपको खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत थी। तो वो स्थितियां आपके इस समय क्रिएट हो चुकी हैं और आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी का सहारा ना लेते हुए, अकेलेपन को स्वीकार करते हुए, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सोल की सर्चिंग में लगे हैं कि ऐसा क्या है आपके पास। और इसी के कारण ये ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है, क्योंकि आपके पास दिव्य ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जाएं हैं आपके पास, काफ़ी पावरफुल, जिसका आभास आपको बिल्कुल भी नहीं है। और अब वो समय आ रहा है कि अब आप उसे जान पाएंगे, और आपके जीवन में आप ऐसे लोगों को ढंग से जवाब दे पाएंगे जिस दिन आपको अपनी ऊर्जा का आपकी ऊर्जा ही देगी आभास। यहाँ पे दिया ना इन्होंने, जो आपके ऊपर मैंने कहा था कि न्यू मून के समय आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये कार्ड, ये देखिए, आपको मून दिख रहा होगा, रात के समय पे आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया गया है। तो ये यहाँ पे ये कार्ड जो रिवर्स आया है, तो ये बैकफायर हुआ है अपने आप। आपके ऊपर कोई ऐसा बंधन डाला गया था जिसके कारण आपको ना कुछ दिख रहा था, ना आप आगे बढ़ पा रहे थे अपनी ज़िंदगी में, पूरी तरह एक स्टक सिचुएशन थी आपकी। तो ये बैकफायर हो चुकी है, आप इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकल रहे हैं, और ये आपके ब्लड रिलेशन वाले ही हैं। ये देखिए, किसी ने आपको धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, आपको बुरी तरीके से चीट किया है, झूठ बोला है, धोखेबाज, दगाबाज, आपको खंजर घोंपे हैं किसी ने पीठ पीछे, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि इन्होंने आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा है, आपको या तो थर्ड पार्टी में रखा गया है, ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट ज़रूर हुआ है। और स्पेल भी इसी के कारण कराया गया है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्तियों को अनुभव करने वाले हैं, जो भी आपके पास डिवाइन एनर्जीज़ हैं उनको आप यहाँ पे अब अनुभव करेंगे। अकेलेपन को आपने बिना लड़े, बिना झगड़े स्वीकार किया है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है आपके अंदर।
तो आपके दिल को जिन्होंने भी तोड़ा है ना, उसके दिल को तोड़ तोड़ के, उसके दिल को छील छील के अच्छी तरीके से यहाँ पे वसूली यूनिवर्स के द्वारा चल रही है। वो दिखाएं ना दिखाएं, वो बताएं ना बताएं आपको, लेकिन ये एनर्जी जो है ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर किया है। ये बहुत बुरी परिस्थिति में यहाँ पे आ गए, आपसे हट करके ये स्पेल इनके ऊपर जाके पड़ा है। अब इनका दिल टूटा हुआ है, ये बुरी तरीके से इन्हें पता चल रहा है किसी को धोखा देना, किसी के पीठ में खंजर घोंपना, ये कितना दर्दनाक होता है। इन्हें रुला रुला के ये रो भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पानी के गिरने का यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि इनको रुला रुला के इनसे पूरी तरह वसूली की जा रही है। द चैरियट यहाँ पे इन्हें अब पता चल रहा है कि दुख और सुख क्या होता है, किसी को अननेसेसरी का परेशान करना। इन्हें अपनी, अब जो इन्होंने आपको इतनी एक अथॉरिटी दिखाई अपनी, उस पर भी बहुत अफसोस है। यहाँ पे आपको एक पहचान दी गई है। यहाँ पे भोले बाबा के द्वारा आप बहुत ज़्यादा शिव जी के भक्त हो सकते हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं, कंफर्म है ये। और यहाँ पे आपको एक ऐसी अच्छे बुरे इंसानों की पहचान दी गई है, कोई इंट्यूशन पावर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक छड़ी ऊपर की तरफ उठा रखी है। एक अथॉरिटी आपको दी जा रही है कि अब आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए आपको अकेला छोड़ा गया है। आपको एक इंट्यूशन पावर दी गई है यहाँ पे शिव जी के द्वारा। एक कोई भी आपके आसपास आते ही आपको एक इंट्यूशन आएगी कि ये इंसान अब आपके लिए सही है या गलत है, इसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। भोलेनाथ के काफ़ी भोले भक्त आप हो सकते हैं कि जल्दी से लोगों पे शक नहीं करने वाले, इसीलिए लोग आपका गलत फ़ायदा यहाँ पे उठा लेते हैं। ये जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है ना, डार्क एनर्जी जो इन्होंने आपके ऊपर डाला था, ये बैकफायर जो हुआ ना, इससे ये रो रो के पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में बर्बादी ला रहे और एक एक चीज़ों की वसूली इनसे की जा रही। जितनी ट्रिक लगाई थी, सारी ट्रिक्स उसी तरह की इनके तरफ लगाई जा रही हैं। आपके साथ दिव्य ऊर्जाएं हैं जो इन्हें पूरी तरीके से इस समय लताड़ने पे लगी हुई हैं, और इनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि ये सोच ही नहीं पा रहे कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। आपने अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा खुद भी सीखी है, सीख लिया है कि आपको रक्षा कैसे करनी है। आपने अपनी तलवार उठा ली है अपने सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे ताकत कौन दे रहा है? यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी आई है। यहाँ पे हनुमान जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है। काफ़ी यहाँ पे आप डिवाइन बीइंग हो सकते हैं। हनुमान जी की एनर्जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है, और ये ताकत और ये हिम्मत, ये शक्ति आपको हनुमान जी से मिली है यहाँ पे, जिसके कारण आप अपनी हेल्प करने के लिए आपने एक स्वॉर्ड उठा ली है कि देखिए अब आपका एक अलग ही रूप, अलग ही अवतार यहाँ पे निकल के नज़र आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई अपनी सुरक्षा के लिए। आपने सीखा है अकेलेपन में बैठ के रोने से अच्छा है तो कुछ करना ही है। आपको ये बात समझ में आई है। ऐसे जो आपको ताकत दिखा रहे हैं, आपको अकेला करके आपका फ़ायदा जो उठाया जा रहा है, तो अभी आपने अपने लिए एक स्वॉर्ड उठाई है कि अब आपको ये समझ आया है कि जब मैं अपनी रक्षा या सुरक्षा करूँगा या करूँगी तो ही यूनिवर्स डिवाइन मेरी मदद करेंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ का आपको आभास हुआ है और आपने वही किया है। तो अब आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं, क्योंकि आपने एक कदम उठाया है तो ईश्वर आपके साथ हैं। यहाँ पे जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था वो भी रिवर्स हुआ है, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में नहीं है, डल एनर्जी में, यानी लो एनर्जी में नहीं है। अब आप एक हाई एनर्जी में हैं, और आपने, क्योंकि अब आप इस स्पेल को, इतनी ताकत है कि आपकी एनर्जी ने इसे बैकफायर कर दिया है पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या निकल गया, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। आप देखिए काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त आप हो सकते हैं। यहाँ पे इस हायर एनर्जी में ले जाने में, अपनी सुरक्षा के लिए एक तलवार उठाने में यहाँ पे हनुमान जी ने आपकी मदद की है। ये आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ये सारी हरकतें की हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए यहाँ पे हनुमान जी की प्रेजेंस बहुत तगड़ी मुझे दिख रही है, जिन्होंने आपकी सुरक्षा की है, और आपको भी इतनी ताकत दी है, इतना दम आपके अंदर आया है कि आपने अपनी सुरक्षा का अब खुद अपने हाथ में लिया है। द हैंगमैन,
और ये आपके जो हेटर्स हैं जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया, अब ये उल्टे लटक रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर कर रही हैं इनकी लाइफ में। ये हैंग हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाया था, तो बुद्धि यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपको लंबे समय से इन्होंने स्टक करके रखा था। अभी ये एनर्जी भी बैकफायर हुई है, ये पूरी तरह उल्टे लटक चुके हैं। देखिए, ट्रिक लगाने में बुद्धिमानी इनके पास बहुत है, चालाकी बहुत है कि किस तरीके से चतुराई से, चालाकी से किसी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये चीज़ें इनके अंदर तो कूट कूट के हैं। लेकिन अभी जो यूनिवर्स आप देख सकते हैं, पेड़ पत्ते, यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा लटकाया है और इनसे रुला रुला के एक एक चीज़ों की वसूली बहुत तगड़ी चल रही है। ये कौन है ये लोग? ये आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं। जो भी आपका इनसे पंगा है तो इन्होंने आपको पूरी तरह स्टक करने की कोशिश की, तो ये एनर्जी भी इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। अब इनके हाल बुरे हैं। अब ये अपना देखिए, आपने तो अनजाने में अपना बहुत कुछ यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम झेला, पर ये जान अब तो इन्हें बता बता के, रुला रुला के इनसे एक एक चीज़ों की, आपके हेटर्स की रुला रुला के वसूली बहुत तगड़ी चल रही है। और वसूली कर कौन रहा है? यूनिवर्स कर रहे, डिवाइन हनुमान जी। नेगेटिविटी जो आपके ऊपर भेजी थी उसकी वसूली के लिए यहाँ पे हनुमान जी आपके एनर्जी में आ चुके हैं और यूनिवर्स इन्हें उल्टा लटकाने के लिए पूरी तरीके से इनकी बुद्धि, इनकी ट्रिक्स, जो इनके दिमाग, आप देखते हैं दिमाग में कितनी रोशनी है ये, लेकिन रोशनी पॉजिटिव नहीं है। लोगों को परेशान करने वाली अकल है इनके पास, है ना, किसी की मदद करने वाली अकल नहीं है। इसीलिए अब इस अकल को ऐसा उल्टा टांग दिया गया है कि अब अपने बारे में ही सोचें, दूसरे को सोचने की तो फुर्सत ही नहीं इन्हें मिलेगी। और स्टक हो चुके हैं, सोचेंगे क्या, उल्टे लटक चुके हैं। तो यहाँ पे आपके एक एक हिसाबों का ये जो स्पेल किया था, इस पे इसका ये भी इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। सारी बुद्धि चली गई पानी में, अभी उल्टे लटक चुके हैं। इन्हें उल्टा लटका लटका के यहाँ पे एक तरह से यूनिवर्स की पिटाई लग रही है, हनुमान जी की पिटाई लग रही है नेगेटिविटी की वजह से, इन्होंने जो आपके ऊपर भेजी थी। तो इनको इनके कर्म का फल दिया जा रहा है अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन था कि कौन है ये लोग? आपके ब्लड से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन है आपका इनसे। अब ये कोई भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, करीबी हो सकते हैं, आपके बहुत अपने खास हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन आपका इनसे है। तो इन्होंने जो ये चीज़ें की थी, तो अब आपके हेटर्स की रुला रुला के बड़ी तगड़ी वसूली चल रही है। इनका पूरा पूरा हिसाब किताब यहाँ पे लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।